राजस्थान का विस्तार, तो हम राजस्थान का विस्तार पढ़ रहे थे, तो इसमें हमने देखा था कल जो यहाँ पे दक्षिणतम है वो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, और ये है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ पे है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये तो हमने कल पिछले वाले लेक्चर में देख लिया था। अब आगे देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो थी 826 किलोमीटर। उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। और जो पश्चिम से लेकर और पूर्व तक की जो चौड़ाई है वो है 869 किलोमीटर। अब ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, और ये है पूर्व और यह उत्तर, तो ये हो गया। तो यहाँ से दक्षिण पश्चिम से लेकर ये हो गया दक्षिण पश्चिम, और ये हो गया उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम, तो ये जो लंबाई है, ये जो विकर्ण की लंबाई है, विकर्ण की लंबाई ये है 784 किलोमीटर। दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पश्चिम तक जो विकर्ण है उसकी लंबाई है 784 किलोमीटर। और जो ये उत्तर पश्चिम, सॉरी उत्तर पूर्व है, उत्तर पश्चिम ये रहा, उत्तर पश्चिम से लेकर और जो दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व, इस विकर्ण की लंबाई है 850 किलोमीटर। तो उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक जो विकर्ण है उसकी लंबाई 850 किलोमीटर, और दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक जो विकर्ण है उसकी लंबाई है 784 किलोमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक के विकर्ण की लंबाई 784 किलोमीटर है। और उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व के विकर्ण की लंबाई, उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व के विकर्ण की लंबाई 850 किलोमीटर है। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि जो ये ग्लोब है इसमें जो आड़ी लाइनें होती हैं वो होती है अक्षांश। ये जो अक्षांश है और ये जो लाइनें हैं ये है देशांतर। ये है देशांतर, ये जो लाइनें हैं ये देशांतर है। ये तो एक क्वेश्चन ये आता है कि सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला देशांतर, और एक जिले से गुजरने वाला देशांतर, या फिर एक जिले से गुजरने वाला अक्षांश और सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश। तो देखते हैं हम ये वाला क्वेश्चन। तो ये जो लाइनें होंगी, आड़ी लाइनें होंगी, वो होंगी अक्षांश, ये होंगे अक्षांश, ये जो लाइनें हैं ये सभी अक्षांश है। तो सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाली अक्षांशीय रेखा वो होगी 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये 9 जिलों से गुजरती है।
9 जिलों से गुजरती है। और ऐसा कोई भी ज़िला नहीं है, ऐसा कोई भी ज़िला नहीं है जिससे एक अक्षांश रेखा गुजरती हो एक ही ज़िले से। सभी अक्षांश रेखा लगभग 2 जिलों से गुजरती है, 2 या 2 से अधिक। तो कोई भी ऐसा ज़िला नहीं है एक ज़िले से गुजरने वाली अक्षांश रेखा। तो इसका आंसर होगा कोई नहीं। एक जिले से कोई भी अक्षांश रेखा नहीं गुजरती है और सर्वाधिक जिलों से गुजरती है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जो 9 जिलों से गुजरती है तो हमने पढ़ा ये 23 डिग्री है और 3 मिनट। तो ये जब हम ऊपर जाएंगे, उत्तर की तरफ जाएंगे, तो ये बढ़ता जाएगा। ये 23 है, फिर 24, फिर 25, फिर 26, तो ये ऐसे बढ़ता जाएगा और यहाँ तक लास्ट में है 30 डिग्री। तो नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट है यहाँ पे देशांतर। तो ये 69 डिग्री है, 69 डिग्री और 30 मिनट, और ये 78 डिग्री और 17 मिनट। तो 69 के बाद में आएगा 70। तो ये वही क्वेश्चन सेम, एक जिले से गुजरने वाला देशांतर, ये गुजरने वाली देशांतरीय रेखा। तो एक जिले से गुजरने वाली देशांतर रेखा, एक तो देखो ये वाली जो है, ये जो देशांतर रेखा है, और यहाँ पर ये जो है, ये दोनों एक एक जिले से गुजर रही है। तो एक तो है 70 डिग्री देशांतर रेखा, 70 डिग्री देशांतरीय रेखा, ये गुजरती है जैसलमेर से। और एक जिला एक और है, वो है धौलपुर, यहाँ पर है 78 डिग्री देशांतरीय रेखा, ये है धौलपुर। तो एक जिले से गुजरने वाली देशांतरीय रेखाएं दो हैं, एक तो जैसलमेर से गुजरती है और एक है धौलपुर से। एक है 70 डिग्री देशांतर और एक है 78। और एक क्वेश्चन एक और है, राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाली देशांतरीय रेखा। तो इसका आंसर होगा, एक तो है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, और एक है यहाँ पे 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ये दो देशांतर है जो सर्वाधिक जिलों से गुजरते हैं। जैसे यहाँ पे 90 है, तो यहाँ पे 69 है, यहाँ पे फिर 70 आ जाएगा, फिर 71, फिर 72, फिर 73, फिर ये 74 है, ये सर्वाधिक जिलों से गुजरता है। और फिर ये 75 आएगा, ये भी सर्वाधिक जिलों से गुजरता है। तो दोनों में जो जिलों की संख्या है वो सेम ही है। तो ये जिलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसमें यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसे याद रखना, राजस्थान के विस्तार से संबंधित।